हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुनीत। आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कि टैली में कंपनी का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज क्यों करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन का रिकॉर्ड हम लोग आसानी से व्यवस्थित कर सकें। तो टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लेन देन के रिकॉर्ड को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। टैली में लेन देन के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमको एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप टैली सॉफ्टवेयर को जब ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा कंपनी इन्फो, और कंपनी इन्फो में सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रिएट कंपनी पर। आप क्या करिएगा, डाउन एरो की से क्रिएट कंपनी पर आइएगा और एंटर पुश कर दीजिएगा। एंटर जैसे ही मैंने पुश किया तो क्रिएट कंपनी का पेज क्या हो गया है, ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको बताता है डायरेक्टरी कि मतलब टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर किस जगह हमारा पड़ा हुआ है। दिखा रहा है सी ड्राइव। आप माई कंप्यूटर में सी ड्राइव ओपन करेंगे तो सी ड्राइव पर जैसे ही आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको यूजर्स मिलेगा। यूजर्स पे राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा पब्लिक। पब्लिक पे राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा टैली ERP9, और ERP9 को जैसे ही राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा डेटा। मीन्स कहने मतलब होता है कि टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर हमारा इस जगह पड़ा हुआ है। और डेटा का मीन्स ये होता है कि हम जो भी कंपनी बनाएंगे वो डेटा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होती चली जाती है। और डेटा के अंदर जब भी कंपनी जाती है हमेशा उसके एक कोडिंग से जाती है, और हर कंपनी का कोड क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिससे हम लोग कंपनी का आसानी से बैकअप ले सकें। सबसे पहला पार्ट आ रहा है आपका नेम। आप फर्म किस नाम से शुरू करना चाह रहे हैं वो फर्म का नेम आप यहाँ क्या करिए, टाइप कर दीजिए। जैसे हमने एग्जांपल में डाला राजेश जर्नल स्टोर, हमने फर्म का नाम डाला है राजेश जर्नल स्टोर। इसके बाद आप क्या करिएगा, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। एंटर की प्रेस करेंगे तो हम लोग अगले ऑप्शन पे आएंगे मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में भी आप नेम क्या टाइप करिएगा, राजेश जनरल स्टोर। फिर अगेन एंटर पुश करिएगा। इसके बाद आ जाएगा कंपनी का एड्रेस। आपकी कंपनी जिस लोकेशन पे हो उसका आप एड्रेस यहाँ क्या करिएगा, टाइप कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया साकेत नगर। हमारी कंपनी किस जगह है, साकेत नगर में। आपको कुछ एक्स्ट्रा एड्रेस टाइप करना हो तो आप एक्स्ट्रा एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं करना हो तो फिर से अगेन एंटर पुश करिएगा। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंट्री। अब इसके बाद आपको चूज़ करना है कि कंपनी बनाते वक्त हम लोग किस कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा इंडिया। आप देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में भी आप देख सकते हैं कि कर्सर मेरा इंडिया पे आ रहा है, तो आप एंटर पुश करके आगे बढ़ जाइए। अगर इंडिया पे ना आ रहा हो तो किसी भी कंट्री का फर्स्ट लेटर टाइप करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का पहला लेटर होता है आई। हमने कीबोर्ड से आई प्रेस करा तो आपके सामने 3 कंट्री ब्लू कलर से हाईलाइट हो गई हैं, इंडिया, इंडोनेशिया और इराक। आप डाउन एरो की से इंडिया पे कर्सर लाइएगा और एंटर पुश करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे स्टेट। हम लोग इंडिया के किस स्टेट में काम कर रहे हैं, अभी देखिए स्टेट मेरा लिस्ट ऑफ स्टेट में नॉट अप्लीकेबल पे आ रहा है। आपकी फर्म जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हो वो स्टेट आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, चूज़ कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरी स्टेट है उत्तर प्रदेश में, तो हमने कीबोर्ड से प्रेस करा यू। तो देखिए यू नाम से जितने भी स्टेट हैं वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो गए। डाउन एरो की से उत्तर प्रदेश पे कर्सर लेके आए और एंटर की कर दिया तो उत्तर प्रदेश अपने आप क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। इसके बाद फर्म का आप क्या करिएगा, पिन कोड टाइप कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया 208011। फिर एंटर करिएगा। कंपनी का जो भी फ़ोन नंबर हो आप फ़ोन नंबर यहाँ क्या करिएगा, टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने डाला 0512 2 60 10 11। एंटर पुश करा। अगले फंक्शन पे आए, मोबाइल नंबर पे आप कंपनी का मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। हमने कंपनी का मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। फैक्स नंबर हो तो आप टाइप करिए, नहीं तो अन्यथा आप उसको क्या करा दीजिए, लीव करा दीजिए। इसके बाद ईमेल आईडी, कंपनी ने जो भी अपनी ईमेल आईडी बनाई वो आप कंपनी की ईमेल आईडी डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ जैन पुनीत
हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। कंपनी ने अगर वेबसाइट बनाई तो आप वेबसाइट टाइप करिए, नहीं तो आप एंटर की करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अगला फंक्शन आता है फाइनेंशियल ईयर। कंपनी किस ईयर से स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल चलता है वो मेरा 1 अप्रैल से चलता है और ख़त्म होता है हमारा 31 मार्च को। इस समय का जो फाइनेंशियल चल रहा है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का है। अगर आपको इसी ईयर की अकाउंटिंग करनी तो आप इसी वर्ष का ईयर्स डाल दीजिए, नहीं तो आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमको इसी ईयर की अकाउंटिंग करनी है तो आपने टाइप कर दिया 1-4-2022, एंटर पुश करिएगा। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, किताबों में आपको कब से ट्रांजेक्शन करना है। जो फाइनेंशियल ईयर बनाते वक्त जो भी हम पीरियड देते हैं वही हम लोग बुक्स बिगनिंग में भी देते हैं, तो दोनों की डेटें आपको क्या रखनी है, सेम रखनी है। इसके बाद अगला फंक्शन आया टैली वॉल पासवर्ड। कंपनी में सिक्योरिटी लगाने के लिए अगर हम यहाँ टैली वॉल पासवर्ड डाल देंगे तो कंपनी जब भी ओपन होगी पासवर्ड के थ्रू ओपन होगी। अगर आप पासवर्ड सही डालेंगे तो कंपनी का डेटा ओपन होगा और पासवर्ड आप गलत डालेंगे तो कंपनी का डेटा कभी भी ओपन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने पासवर्ड डाला 123, कभी भी आपको पासवर्ड शो नहीं करेगा, हमेशा एस्ट्रिक के साइन में शो करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि हमने पासवर्ड क्या डाला है और आपको ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसके बाद अगला फंक्शन आया फिर से रिपीट पासवर्ड। आप फिर से वही पासवर्ड डाल दीजिएगा 123, जैसे अभी आपके सामने मैं रिपीट बता रहा हूँ, लेकिन आप जब कभी भी पासवर्ड टाइप करिए तो आप कभी भी उसको ना बताइए। इसके बाद अगला फंक्शन आया यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन को आपको नो रखना है, आपको उसका यूज नहीं करना है। इसके बाद हम लोग आए बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में करेंसी सिंबल आ रहा है रुपीज़, और रुपीज़ इस पीछे आ रहा है कि कंट्री हमने सेलेक्ट करी है इंडिया। आपको इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में, और एंटर पुश करते हुए लास्ट तक आपको आ जाना है और फिर से आपसे पूछेगा एक्सेप्ट, यस की नो। एक्सेप्ट के लिए आप चाहे तो वाई टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से, नहीं तो आप एंटर पुश कर दीजिए। मैंने क्या करा, एंटर की पुश कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि हमारा टैली वॉल पासवर्ड हमसे पूछ रहा है कंपनी बनाने के लिए, तो आप टैली वॉल पासवर्ड एक बार फिर से टाइप कर दीजिए ताकि आपकी कंपनी बनके तैयार हो सके। हमने टाइप करा 123, एंटर पुश कर दिया। इस तरह से देखिए हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई। राजेश जनरल स्टोर के नाम से लेफ्ट साइड में आपको शो कर रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल मैंने वहाँ टाइप करा था 1/4/2022 और ऑटोमेटिक उसने ईयर दे दिया 31/3/2023। क्लियर। ये कंपनी बनाने का सबसे आसान तरीका था। और आप देख रहे हैं कि सामने जो आपकी स्क्रीन पर खुल के आ रही है वो टैली की होम पेज स्क्रीन कहलाती है, जिसका नाम होता है गेटवे ऑफ टैली। आज के इस टॉपिक में हमने सीखा कि कंपनी कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कंपनी को मॉडिफाइड कैसे करेंगे, उसका कोड कैसे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।